हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आज से हम अपना एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूपी आरओ एआरओ सामान्य हिंदी। अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की, उसमें सामान्य हिंदी का जो टॉपिक वाइज यानी कि 6 टॉपिक हैं, उसमें हम टॉपिक वाइज जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, यानी कि एक तरीके से विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द, और ये हम सॉल्व कर रहे हैं संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित प्रोग्राम पीडीएफ से। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आती है और आप लोगों को ऐसा इनिशिएटिव आगे चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये प्रोग्राम। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची क्या होगा? तो देवता का जो पर्यायवाची होगा वह होगा विबुध। विबुध देवता का पर्यायवाची होगा। किंकर जो है यह दास का पर्यायवाची होता है। किंकर दास का पर्यायवाची होगा। विपुल जो है यह बहुत अधिक का पर्यायवाची होता है विपुल। और लोकेश जो होगा यह ब्रह्मा का पर्यायवाची है। लोकेश जो है यह ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो बाकी के तीनों ऑप्शन का जो पर्यायवाची हमने बताया है वो आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो देवता का पर्यायवाची होगा वह होगा ऑप्शन बी विबुध। देखिए नीचे इसमें दिया हुआ है, देवता का विबुध होगा, किंकर का दास होगा, विपुल का बहुत अधिक होगा, लोकेश का ब्रह्मा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो व्योम का पर्यायवाची जो नहीं है वह होगा पीयूष। पीयूष व्योम का पर्यायवाची नहीं होगा। पीयूष जो है यह अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष। बाकी अंतरिक्ष, अंबर और नभ ये तीनों व्योम के पर्यायवाची हैं। अमृत के और पर्यायवाची होंगे पीयूष, सुधा, अमी, सोम और अमी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्योम का जो पर्यायवाची नहीं होगा वह होगा पीयूष। पीयूष जो है यह अमृत का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। तो पर्यायवाची शब्द अमृत का जो पर्यायवाची होगा वह होगा पीयूष, सुधा, अमी, सोम, अमी। और व्योम का पर्यायवाची होगा अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, गगन। नेक्स्ट प्रश्न है, चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चोर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा खनक। खनक जो है यह चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर के और जो पर्यायवाची होते हैं वह तस्कर, रजनीचर, कुंभील, दस्यु होते हैं। उदक जो है यह जल का पर्यायवाची है। धूसर जो है यह गधा का पर्यायवाची है। थलचर जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। चोर का जो पर्यायवाची होगा वह होगा खनक। आगे जो है व्याख्या दिया हुआ है। पर्यायवाची शब्द है चोर का, देखिए खनक, तस्कर, रजनीचर, कुंभील, दस्यु होता है। उदक का जो है जल होगा, धूसर का गधा होगा, और थलचर का पृथ्वी का पर्यायवाची है थलचर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा वर्ग ऐसा है जिसमें एक ही शब्द से संबंधित पर्यायवाची दिया हुआ है? तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार, ये शब्द है यही सही होगा, यही ऑप्शन, क्योंकि यह शेर का पर्यायवाची, इसमें सारे जो शब्द दिए हुए हैं सब शेर के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी सूर्य, रवि, दिनकर ये तो सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन तरणी जो है यह नौका का पर्यायवाची है तरणी, तो ये गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। अग्नि, पावक, अनल ये सब तो जो है आग के पर्यायवाची तीनों हैं, लेकिन ये जो पिसुन है यह चुगलखोर का पर्यायवाची है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, तो इसमें जो है महेश, रमेश और भूतेश जो है इसमें महेश, भूतेश और सतीश जो हैं या एक शब्द के पर्यायवाची यानी कि शिव के पर्यायवाची हैं। बाकी रमेश जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची होगा। तो इस कारण से जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। शेर का सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दूल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगारी, वनपति, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, महावीर, नखायुध ये सारे शेर के पर्यायवाची हैं। और देखिए विकल्प बी में जो है तरणी का अर्थ नौका होता है, जो हमने आपको ऊपर बता ही दिया, नाव, जबकि शेष भानु यानी कि सूर्य के पर्यायवाची हैं। पिसुन जो है यह चुगलखोर का पर्यायवाची होता है, जबकि जो शेष ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं वह के पर्यायवाची हैं। रमेश अर्थात रमा के पति विष्णु जी हैं।
आगे बढ़ते हैं। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का पर्यायवाची क्या है? तो वसुधा का जो पर्यायवाची होगा वह होगा ऑप्शन ए विपुला। विपुला जो है यह वसुधा का पर्यायवाची है। बाकी सर्वरी जो है यह रात्रि का पर्यायवाची होगा। धेनुका जो है सर्वरी जो है रात्रि के पर्यायवाची है। और पयस्विनी जो होगा यह नदी का पर्यायवाची होगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए विपुला, जो है वसुधा यानी कि पृथ्वी का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। वसुधा जो है इसका भी पर्यायवाची होगा विपुला, धरा, मही, मेदिनी, अवनी, क्षिति, धरती, पृथ्वी, रत्नगर्भा, इला, अचला, उर्वी, वसुंधरा है। सर्वरी का पर्यायवाची रात्रि होता है। पयस्विनी की जो पर्यायवाची होगा वह नदी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, हुतासन पर्यायवाची है। हुतासन किसका पर्यायवाची है? तो हुतासन जो है यह अग्नि का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हुतासन अग्नि का पर्यायवाची है। बाकी निर्धन जो है यह गरीब का पर्यायवाची होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ व्याख्या भी दिया हुआ है। हुतासन जो है यह अग्नि, कृषाणु, दाहन, वायुशखा, धूमकेतु का पर्यायवाची है। निर्धन का पर्यायवाची होगा गरीब, दरिद्र, कंगाल, दीन, रंक, धनहीन, अकिंचन, मुफलिस। ये जो है निर्धन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिसिक किसका पर्यायवाची है? बिसिक जो होता है यह बाण का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तरु जो होगा यह वृक्ष का पर्यायवाची है। बुद्ध आप लोगों को पता होगा कि ये सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। और सरोवर जो है यह तालाब का पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का जो बिसिक का जो पर्यायवाची होगा वह होगा बाण। ऑप्शन ए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याख्या देखिए यहाँ पे। बिसिक का जो है और पर्यायवाची तो तोमर, नाराज, सर, इसु, सायक जो है वह बिसिक यानी कि बाण के पर्यायवाची हैं। तरु जो होता है यह वृक्ष का पर्यायवाची है। सरोवर जो है यह तालाब का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपर्णा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। तो अपर्णा जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो यह पार्वती जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी आराधना का जो पर्यायवाची किसका? आराधना जो है यह पूजा का पर्यायवाची है। और औरत, स्त्री, नारी, कामिनी, रमणी, महिला इसके और पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, अपर्णा पार्वती, उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी का पर्यायवाची है। आराधना जो है यह अर्चना, पूजा, उपासना का पर्यायवाची है। औरत जो है यह स्त्री, नारी, कामिनी, रमणी और महिला का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा हुआ है। तो घोड़ा का पर्यायवाची जो नहीं है वह होगा ऑप्शन सी, शार्दूल जो है यह शेर का पर्यायवाची है, ना कि घोड़ा का। बाकी बाजी, तुरंग और है ये तीनों घोड़ा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। शार्दूल शेर का पर्यायवाची है। आगे हम लोग देख भी लेते हैं। व्याख्या दिया हुआ है। घोड़ा का जो पर्यायवाची होता है वह बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविशुत, सैंधव यह घोड़ा का पर्यायवाची है। शार्दूल जो है यह सिंह यानी कि शेर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो यहाँ पे कूलंकसा जो है यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कूलंकसा का अर्थ होता है कि एक ऐसी नदी जो अपने किनारों को काटते हुए चलती है। तो कूलंकसा जो है यह नदी का उफनाती हुई नदी का पर्यायवाची होगा, ना कि यमुना का पर्यायवाची होगा। बाकी हंससुता, अर्कजा और कृष्णा ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यमुना का जो अन्य शब्द है पर्यायवाची वह है हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्यतनया। कूलंकसा उफनाती हुई नदी का पर्यायवाची है, ऐसी नदी जो अपने किनारों को काटते हुए चलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा वर्ग यहाँ पे पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? तो घर, निकेतन, आयतन, निलय। घर, निकेतन, आयतन, निलय ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो एक वर्ग है ऑप्शन बी वाला वो बिल्कुल शुद्ध है। तो यह घर का पर्यायवाची, गृह का पर्यायवाची है। इसमें सारे शब्द जो हैं यह गृह के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ व्याख्या भी दिया हुआ है, पढ़ते हैं। गृह का जो अन्य पर्यायवाची होगा वह होगा गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ओक। विकल्प ए में रतीश का अर्थ होता है कामदेव। रतीश का जो पर्यायवाची है वह है कामदेव का पर्यायवाची है रतीश। जाह्नवी जो है यह गंगा का पर्यायवाची है। और जो है पाठक जो है यह भेदक या छेदक का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? तो वामा जो है यह पत्नी का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
पत्नी के अन्य पर्यायवाची होंगे वामा, दारा, वामांगी, वल्लभा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे यहाँ व्याख्या भी दिया हुआ है। पत्नी के अन्य पर्यायवाची वामा, दारा, वामांगी, वल्लभा होंगे। स्त्री के पर्यायवाची जो होंगे वो होंगे परमदा, कामिनी, वनिता। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची क्या है? तो आँख का पर्यायवाची होगा ऑप्शन बी अच्छी। अच्छी जो है यहाँ आँख का पर्यायवाची है। बाकी अजा जो है यह बकरी का पर्यायवाची है। चंचला जो है यह बिजली का पर्यायवाची है। ईसु जो है यह बाण का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। देखिए नीचे व्याख्या भी दिया हुआ है। आँख का पर्यायवाची होगा अच्छी, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अम्बक। अजा यानी कि बकरी का पर्यायवाची है। चंचला जो है यह बिजली का पर्यायवाची। ईसु बाण का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर का पर्यायवाची है। रुधिर का पर्यायवाची क्या है? तो लहू जो है यह रुधिर का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। लहू जो है यह रुधिर का पर्यायवाची होगा। बाकी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी व्याख्या आगे दिया हुआ है। तो रुधिर का पर्यायवाची लहू, रक्त, शोणित जो है यह रुधिर यानी कि रक्त का पर्यायवाची है। तो शोणित इसको याद रखिएगा, ये भी रुधिर यानी कि रक्त का पर्यायवाची है। पय जो है यह दूध का पर्यायवाची होता है, दुग्ध का। रसाल जो है यह आम का पर्यायवाची होता है। अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा, इसमें क्या पूछा गया है? तो रुधिर का पर्यायवाची, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, लहू। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। कौन सा शब्द युग्म इसमें अशुद्ध है? तो गंगा का जाह्नवी सही है। गृह का सदन भी सही है। मयूर का केकी भी सही है। पानी का जो पानी दिया हुआ है यह अशुद्ध है। तो पूछा गया है कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये अशुद्ध है, यह सुमेलित नहीं है। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। पानी, तो पानी शब्द अशुद्ध है। पानी का जो होता है जल, तोय, अम्ब होता है इसका पर्यायवाची। पानी, हाथ, कर, मतलब पानी का जो पर्यायवाची होगा वह हाथ या हस्त, कर से संबंधित है। पानी, तो पानी और पानी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इसमें से विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो कमलासन जो है यह विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, यह ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कमलेश, कमलाकांत और कमलापति जो हैं यह विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नीचे व्याख्या दी हुई है। कमलासन जो है विष्णु का नहीं बल्कि ब्रह्मा का पर्यायवाची है। कमलेश, कमलाकांत और कमलापति विष्णु के पर्यायवाची हैं। विष्णु के अन्य पर्यायवाची जनार्दन, चक्रपाणी, गरुड़ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज और लक्ष्मीपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा इसमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो चतुर्भुज जो है यह ब्रह्मा का पर्यायवाची ना होकर के विष्णु जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी कमलासन, चतुरानन और चतुर्मुख जो है यह ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नीचे व्याख्या भी है। चतुर्भुज जो है यह ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं बल्कि विष्णु का पर्यायवाची है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची होंगे कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंच, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभि, जन्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो कामदेव का जो पर्यायवाची है वह है मार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। मार जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, कामदेव के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे मार, मनसित, अनंग, मदन, कंदर्प। बिडौजा जो है यह इंद्र का पर्यायवाची होगा। पिसुन यह चुगलखोर का पर्यायवाची है। अस्म जो है यह पत्थर का पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली का पर्याय है। बिजली का पर्याय क्या होगा? तो दामिनी जो है यह बिजली का पर्याय होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नीचे व्याख्या भी देखते हैं। तो दामिनी के बिजली के अन्य पर्यायवाची दामिनी, क्षणप्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित। सरबरी रात्रि का पर्यायवाची है। तनया जो है यह पुत्री का पर्यायवाची होगा। और रमणी जो है यह नारी का पर्यायवाची होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रूख का पर्यायवाची शब्द है। रूख का पर्यायवाची क्या है होगा? तो रूख का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए बिटप। बिटप यानी कि वृक्ष, पौधा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रसून जो है यह पुष्प का पर्यायवाची होगा। तड़का जो है यह प्रातः काल का पर्यायवाची है। हेरम जो है यह
गणेश जी का पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे देखिए, यहाँ व्याख्या भी दिया हुआ है। रुख का पर्यायवाची होगा बिटप, पादप, पेड़, अगच, अगम, गाछी, साखी, तरु, द्रुम। प्रसून का पर्यायवाची पुष्प है। हेरंब का गणेश है। तड़का का होगा प्रातः काल। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? तो क्रोध का पर्यायवाची होगा अमर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अमर्ष जो है यह क्रोध का पर्यायवाची है। देखिए नीचे व्याख्या दिए हुए, देखते हैं। क्रोध का अन्य पर्यायवाची अमर्ष, रोष, कोप, तैस है। संताप का पर्यायवाची दुख है। वैमनस्य का पर्यायवाची होगा शत्रुता। भीति का पर्यायवाची होगा डर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी विभाकर जो है यह सूर्य का पर्यायवाची ना होकर के चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी प्रभाकर, दिनकर और दिनेश ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नीचे देखिए व्याख्या दिया हुआ है। विभाकर सूर्य का नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। सूर्य जो है इसका अन्य पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश। पतंग याद रखिएगा, पतंग भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इसमें से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? तो मयंक जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची है, यह चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। बाकी चंद्रातप, कौमुद, कौमुदी और ज्योत्सना ये सब चांदनी के पर्यायवाची होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे व्याख्या देखते हैं। मयंक सब चांदनी का पर्यायवाची नहीं है बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। चांदनी, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि तथा अमृत कणिका, तरंगिणी इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा इसमें से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो पद्मा जो है ऑप्शन सी यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। पद्मा सरस्वती का नहीं जबकि लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। बाकी वीणा, पाणी, महाश्वेता और भारती यह तीनों लक्ष्मी जी के पर्यायवाची, सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। पद्मा जो है यह लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। आगे व्याख्या देखते हैं। पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सरस्वती जो है इनके अन्य पर्यायवाची हैं भारती, वीणा, पाणी, महाश्वेता, इला, बगीचा। इला जो है इसको याद रखिएगा, इला सरस्वती और धरती दोनों का पर्यायवाची है। बगीचा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी, शारदा ये सब जो हैं सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा अरविंद शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो अरविंद का पर्यायवाची इसमें से जो है वह है मिलिंद जो है या अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। मिलिंद जो है या भंवरा का पर्यायवाची है। बाकी पंकज, जलज, अंबुज ये तीनों जो है ये तीनों शब्द जो है अरविंद यानी कि कमल के पर्यायवाची हैं। मिलिंद जो है या भौरा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पूछा भी गया है कि अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ नहीं है। ऑप्शन ए मिलिंद जो है या अरविंद का पर्यायवाची नहीं होकर ना होकर के भौरे का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। अरविंद का पर्यायवाची मिलिंद नहीं है, यह भौरा का पर्यायवाची है। अरविंद का पर्यायवाची होगा पंकज, जलज, अंबुज, उत्पल, कोलय, इंद्रिवर, पद्म, नलिन, सरोज, ताम्रस, राजीव। आप याद रखिएगा ये इंद्रिवर जो है, इंदिवर यह नीले कमल को कहते हैं। ऐसे ही होता है एक शब्द पुंडरीक। पुंडरीक जो है यह सफ़ेद कमल को कहते हैं। इंदिवर होता है जो वह नीला कमल और पुंडरीक जो होता है यह सफ़ेद कमल को कहते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे आरो यारो सामान्य हिंदी पर्यायवाची शब्द पार्ट 2। ये जो शब्द हैं यह विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं सब। तो चलिए दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो शिष्ट का जो पर्यायवाची नहीं है वह आदरणीय शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभ्य, सुसंस्कृत और विनीत जो हैं यह शिष्ट के पर्यायवाची होंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नीचे व्याख्या भी दिया हुआ है, देखते हैं। शिष्ट के पर्यायवाची जो हैं वह हैं सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान। आदरणीय का अर्थ होता है आदर करने योग्य। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत किसका पर्याय है? अमृत जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो यह पर्यायवाची है अमी का। अमृत जो है यह अमी का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। पयोधि जो है यह समुद्र का पर्यायवाची है। अर्क जो है यह पौधे का पर्यायवाची, काढ़े का भी पर्यायवाची होता है अर्क। जल का पर्यायवाची है नीर।
तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए अमृत का पर्यायवाची होगा अमी सोम, अमी सोम अमीय, सूर्यभोग जीवनोदक, सुधा पीयूष। समुद्र का पर्यायवाची है पयोधि, पौधे का अर्क काढ़ा आँख होता है पर्यायवाची। जल का पर्यायवाची है नीर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है। जीव का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो पखेरु जो है यह जीव का पर्यायवाची ना होकर पक्षी का पर्यायवाची होता है। बोलते हैं ना प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब प्राण रूपी पक्षी उड़ गया। तो पखेरु जो है वह पक्षी के रूप में, पक्षी के संदर्भ में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए जीव जो है यह प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान, जीवन होता है इसका पर्यायवाची। पक्षी के पर्यायवाची होते हैं खग, पक्षी, विहग, पखेरु, नभचर। और द्विज जो होता है ये भी पक्षी का पर्यायवाची होता है। हालांकि ये द्विज जो शब्द है यह कई शब्दों का पर्यायवाची होता है। द्विज जो है यह दांत, ब्राह्मण, इन सब का भी पर्यायवाची होता है। तो पक्षी का पर्यायवाची एक द्विज भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। दिनांक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अंक जो है यह दिनांक का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तारीख, तिथि और मिति ये तीनों दिनांक के पर्यायवाची हैं। नीचे व्याख्या देखते हैं। दिनांक की पर्यायवाची हैं तारीख, मिति, तारीख, तिथि, मिति। अंक के पर्यायवाची होंगे संख्या, गोंद, भाग्य, चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न है कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा शब्द है इसमें से। तो ऑप्शन बी जो है मदन जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है। मोहन जो होगा यह कृष्ण जी का पर्यायवाची है। सोम जो है यह अमृत का पर्यायवाची है। सचिपति जो है यह इंद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। देखिए कामदेव के और पर्यायवाची हम देखते हैं मदन, अनंग, पंचसर, मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमथ, कंदर्प, कामग, मार, अस्मर तथा पुष्पधनवा। सचिपति जो है इंद्र का पर्यायवाची है। मोहन जो है यह कृष्ण का पर्यायवाची है। सोम जो है यह अमृत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है। कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। दामिनी जो है यह बिजली का पर्याय है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बाकी बिजली का अन्य पर्यायवाची विद्युत, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, तड़ित, दामिनी, चंचला, रात, सरबरी। सॉरी ये यहीं तक है। एक मिनट, ये दामिनी, चंचला यहीं तक ये बिजली का पर्यायवाची है। रात जो है रात का पर्यायवाची सरबरी जो है यह रात का पर्यायवाची है। बाकी पुत्री जो है तनया जो है पुत्री के पर्यायवाची। और रमणी जो है यह स्त्री का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। ध्वज का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केकी जो है यह ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। केकी मोर का पर्यायवाची होता है। नीचे देखिए दिया भी गया है। केकी मोर का पर्यायवाची है। ध्वज का पर्यायवाची होता है केतु, निशाका, पताका, केतन, निशान, ध्वजा। नेक्स्ट प्रश्न है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है। तो पादप जो है यह वृक्ष का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रसून जो है यह पुष्प का पर्यायवाची होगा। किंकर जो है यह दास का पर्यायवाची होता है। और हेम जो है यह सोना का पर्यायवाची होता है। नीचे व्याख्या में भी वही दिया हुआ है। वृक्ष के अन्य पर्यायवाची हैं पादप, पेड़, रुख, बिटप, अगम, गाक्ष, साखी, तरु और द्रुम। सोना का पर्यायवाची है हेम। प्रसून का पर्यायवाची होगा पुष्प। और किंकर का पर्यायवाची है दास। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द इसमें से अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी सिंदूर जो दिया हुआ है यह अहि का पर्यायवाची ना होकर के हाथी का पर्यायवाची है। अहि, उरग, सरीसृप और पवनास ये तीनों सांप के यानी कि सांप अहि के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन डी। नीचे व्याख्या भी दिया हुआ है। अहि का अन्य पर्यायवाची शब्द है फरणधर, भुजंग, सांप, मणिधर, सर्प, फणी, नाग। सिंदूर का पर्यायवाची होता है हाथी। नेक्स्ट प्रश्न है एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इसमें से यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो तनुजा जो है यह यमुना का पर्यायवाची ना होकर के पुत्री का पर्यायवाची है। बाकी रविजा, सूर्यजा और अर्कजा ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं।
यमुना के अन्य पर्यायवाची देखते हैं। अर्कजा, कृष्णा, रबिजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, कालिंदी और भानुजा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? सॉरी, इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो मही जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची देखते हैं। धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, मेदिनी, अचला, धरा, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। और एक शब्द और विपुला जो है ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, विपुला। अभी आगे हम लोग प्रश्न पढ़ चुके हैं। देखिए अगला पॉइंट है, सांप का जो है अहि जो है यह सांप का पर्यायवाची है। अवधि जो है यह समुद्र का पर्यायवाची होगा। और अटवी जो है यह वन का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आग का पर्यायवाची है। आग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो वैश्वानरा जो है, वैश्वानर जो है यह आग का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और देखते हैं आग के और पर्यायवाची। अनल, पावक, वायुसखा, दाहन, वैश्वानर, कृषाणु, हुताशन, जातवेदस, धूमकेतु जो है यह आग के पर्यायवाची हैं। पुंडरीक जो है यह कमल का पर्यायवाची है। पुंडरीक याद रखिएगा, सफ़ेद कमल अगर आ जाता है तो भी पुंडरीक जो है यह सफ़ेद कमल होता है। सैंधो जो है यह घोड़ा का पर्यायवाची है। इन शक्र जो है यह इंद्र का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है? मेघ का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा? तो अम्बुद जो है यह मेघ का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। मेघ के अन्य पर्यायवाची हैं। पयोद, बादल, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, बलाहक, घन, नीरद। सोना जो है या पुष्कल जो है यह सोना का पर्यायवाची होगा। शक्र जो है यह इंद्र का पर्यायवाची है। और नलिन जो है यह कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कपड़ा का पर्यायवाची होगा पट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी सफरी जो है यह मछली का पर्यायवाची है। लहर का पर्यायवाची होगा बीज। और सोने का पर्यायवाची है हेम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। कपड़ा के अन्य पर्यायवाची होंगे अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, पट और चीर। बाकी हमने देख ही लिया। सफरी जो है मछली का पर्यायवाची है। बीच जो है लहर का पर्यायवाची है। और हेम स्वर्ण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है। रात का पर्यायवाची कौन सा है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिश्रा जो है यह रात्रि का पर्यायवाची है। बाकी रत्न, गर्भा और अचला जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। सॉरी, ये तीनों शब्द जो हैं रत्नगर्भा, अचला और धरित्री, ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची होंगे, पृथ्वी के। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। रात का पर्यायवाची होगा तमिश्रा। रात्रि के अन्य पर्यायवाची हम देखते हैं रात के। तो यामिनी, निशीथ, निशा, रजनी, तमिश्रा, विभावरी, रैन, क्षणदा, त्रियामा, छपा, सरवरी। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची रत्नगर्भा, अचला, विपुला, धरित्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तम जो है यह निशीथ का पर्यायवाची ना होकर के अंधकार का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी रात्रि, रजनी और निशा ये तीनों निशीथ के पर्यायवाची हैं। एक ये भी याद रखिएगा, निशीथ जो है यह मध्य रात्रि के समय के लिए एक शब्द होगा। जैसे वाक्य पूछा जाता है ना, वाक्यों के लिए एक शब्द भी इस मतलब हमारे हिंदी में आर की हिंदी टॉपिक में एक ये भी टॉपिक है। तो पूछा जाता है कि मध्य रात्रि के समय को क्या कहते हैं? तो निशीथ कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखिए तम जो है यह अंधकार का पर्यायवाची है। निशीथ जो है या रात्रि, रजनी और निशा इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इसमें से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जलाधिप जो है यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी जलधि, जलधाम और जलनिधि तीनों समुद्र के पर्यायवाची हैं। जलाधिप जो है यह वरुण का पर्यायवाची है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची जलधि, जलधाम, जलनिधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, वारिधि, नदीस और पारावार है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? तालाब का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो सर जो है यह तालाब का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी सुरतरु जो है यह कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। सरोरुह जो है यह कमल का पर्यायवाची है। और पारावार जो है यह समुद्र का पर्यायवाची है। देखिए यहाँ व्याख्या भी दिया हुआ है। तालाब का अन्य पर्यायवाची सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृद, ताल, तड़ाक, पद्माकर, पोखर, जलाशय, कासार भी
तालाब के पर्यायवाची हैं। सुरतरु जो है कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है, सरोरु जो है यह कमल का पर्यायवाची है, और पारावार जो है यह समुद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इसमें से नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो त्रिपथगा जो है यह गंगा का पर्यायवाची है, ना कि नदी का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। त्रिपथगा जो है गंगा का पर्यायवाची है। नदी के अन्य पर्यायवाची निम्नगा, कुलकती, कुलवती और कूलंकषा हैं। ऑप्शन, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से? तो सुरसरी जो है यह गंगा का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गंगा के अन्य पर्यायवाची हैं देवपगा, जाह्नवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जहानुतनया, भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, देवनदी, मंदाकिनी। लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं हरिप्रिया, सिंधुजा और इंदिरा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा का पर्याय है। चंद्रमा का पर्याय कौन सा इसमें से है? तो सारंग जो है यह चंद्रमा का पर्याय होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मतंग जो है यह हाथी का पर्याय है, और तुरंग जो है यह घोड़े का पर्यायवाची है, और भृंग जो है यह भौरा का पर्यायवाची होगा। देखिए चंद्रमा का और पर्यायवाची यहाँ देखते हैं। तो विधु, कलानाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, इंदु, मयंक, कलाधर, सुधांशु, सोम, मृगांक, रजनीपति, निशापति, चांद, रजनीकर और कलानिधि, सुधाकर, सारंग और शशि, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। मतंग जो है यह हाथी का पर्यायवाची है, तुरंग जो है यह अश्व का पर्यायवाची है, और भृंग भौरे का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा इसमें से गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गजकाय जो है यह गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी गजानन, गजबदन और महाकाय ये तीनों गणेश जी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गणेश जी के अन्य पर्यायवाची देखते हैं। लंबोदर, एकदंत, विनायक, गणपति, हेरम्ब, वक्रतुंड, गौरीशुद्ध, मूषक वाहन, गणाधि, गजानन, महाकाय, गजबदन जो है गणेश जी के पर्यायवाची हैं। याद रखिएगा, जितने देवी देवता हैं मैक्सिमम जो है आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा कि जितने देवी देवता हैं उनके पर्यायवाची याद रहें। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? पर्वत का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तुंग जो है या पर्वत का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कुंजर जो है या कुंजर, करी और मतंग ये तीनों हाथी के पर्यायवाची हैं। हाथी के पर्यायवाची हैं तीनों। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। पर्वत के अन्य पर्यायवाची देखते हैं। तुंग, गिरि, भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, अद्रि, महीधर, नग, पहाड़। हाथी के पर्यायवाची होंगे कुंजर, करी, मतंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द इसमें से शंकर का पर्यायवाची नहीं है? तो शशधर जो है यह शंकर का पर्यायवाची ना होकर के खरगोश का पर्यायवाची है। बाकी ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन ये सब शब्द शंकर जी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखिए चंद्रमा जो है शशधर जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची होगा। हमने ऊपर खरगोश बताया, बट शशक जो है यह खरगोश का पर्यायवाची होता है, ना कि शशधर। तो शशधर जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। शंकर का पर्यायवाची है ललाटाक्ष, गंगाधर तथा त्रिलोचन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? शिव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द है? तो शिव का पर्यायवाची होगा मदनारी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी मदन, मन्मथ और कंदर्प ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। कामदेव के पर्यायवाची हैं मदन, मन्मथ और कंदर्प। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नीचे शिव के और पर्यायवाची देखते हैं। महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी ये सब शिव जी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कामदेव, तो कामदेव के मदन, मन्मथ और कंदर्प ये सब पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो भुवन जो है यह संसार का पर्यायवाची होता है, ना कि घर का। बाकी भवन, निकेतन और सदन ये तीनों घर के पर्यायवाची हैं। तो प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। घर के अन्य पर्यायवाची गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, धाम, मंदिर, आगार, आयन, आयतन, आलय हैं। संसार जो है भुवन संसार का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु का पर्यायवाची नहीं है। वायु का पर्यायवाची
कौन सा शब्द नहीं है? तो ऑप्शन ए सुषमा जो है यह वायु का पर्यायवाची ना होकर के सुंदरता का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी समीरण, वात और पवमान ये तीनों वायु के पर्यायवाची हैं। वायु के पर्यायवाची समीरण, समीर, प्रकंपन, अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, वात। पवमान जो है या वायु के पर्यायवाची हैं। सुषमा का पर्यायवाची है सौंदर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची शब्द है। हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें से? तो गयंद जो है यह हाथी का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाथी का अन्य पर्यायवाची होगा गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, बितुंड, द्विरद, गयंद, कुंभी, सिंदूर, मतंग। अश्व के पर्यायवाची है बाज और तुरंग। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद का पर्याय है। आनंद का पर्याय क्या है? तो आनंद का पर्याय होगा ऑप्शन ए मोद। मोद जो है यह आनंद का पर्याय है। बाकी कैवल्य जो है यह मोक्ष का पर्याय है। स्पृहा जो है यह इच्छा का पर्यायवाची होता है। और पवन का जो पर्याय है वह है बयार। आनंद के अन्य पर्यायवाची देखते हैं, खुशी, सुखी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुत्फ, हर्ष, मोद, प्रमोद, विनोद, उल्लास। स्पृहा जो है इच्छा का पर्यायवाची है। कैवल्य जो है यह मोक्ष का पर्यायवाची है। और बयार जो है यह पवन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी गणाधिप जो है यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, या गणेश का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। बाकी पुरंदर, शक्र और मध्वा ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र के और पर्यायवाची देखते हैं, पुरंदर, शक्र, मध्वा, सचिपति, देवराज, उसुरपति, देवेश, शतऋतु, बिडौला, देवेंद्र और कौशिक जो हैं यह इंद्र के पर्यायवाची हैं। गणाधिप, गणस्वामी, सेनानायक ये सब गणेश जी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे कुसुम जो है यह पुष्प का पर्यायवाची होगा। बाकी सरसिज जो है यह कमल का पर्यायवाची है। परिजात जो है पारिजात या कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। और अमृत तत्व मोक्ष का पर्यायवाची होगा। देखिए पुष्प जो है इसके पर्यायवाची सुमन, कुसुम, प्रसून है। कमल के पर्यायवाची सरसिज और परिजात जो है कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। और अमृतत्व जो है अमृत तत्व या मोक्ष का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? जल का, तो जल का जो पर्यायवाची है वह है ऑप्शन डी उदक जो है यह जल का पर्यायवाची है। अमी जो है यह अमृत का पर्यायवाची होगा। मद जो है यह गर्भ का पर्यायवाची होगा। पावस जो है यह वर्षा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नीचे देखिए जल के और पर्यायवाची देखते हैं, तो अम्ब, रस, अम्बु, नीर, अमृत, पय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आब, आप, सलिल, वारी ये सब जो हैं यह जल के पर्यायवाची हैं। अमी जो है अमृत का पर्यायवाची है। मद, नशा, उन्माद ये सब गर्भ के पर्यायवाची हैं। पावस जो है यह वर्षा का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें से? तो पुष्कर जो है यह किरण का पर्यायवाची नहीं है। पुष्कर जो है यह तालाब का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखिए यहाँ पे देखते हैं और सब किरण के और पर्यायवाची, तो मारीच, रश्मि, अर्ची और अंशु, कर, मयूख ये सब जो हैं यह किरण के पर्यायवाची हैं। पुष्कर जो है यह तालाब का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? दिन का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन ए यहाँ, एक मिनट, दिन का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए वासर जो है यह दिन का पर्यायवाची है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। दिन के पर्यायवाची जबकि नीचे लिखा हुआ भी है दिवस, वासर, वार, दिवा है। दिनांक का पर्यायवाची तारीख, तिथि और मिति होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? कृष्ण का पर्याय कौन सा शब्द इसमें से नहीं है? तो कोविद जो है या पंडित का पर्यायवाची है, या कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी मुकुंद, ऋषिकेश और कंसारी जो है यह सब कृष्ण जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। देखिए कृष्ण जी के और पर्यायवाची देखते हैं, मुरारी, केशव, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, बंशीधर, माधव, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन जो है यह कृष्ण के पर्यायवाची हैं। कोविद जो है यह पंडित का पर्यायवाची है। तो देखिए ये संस्कृति IAS द्वारा संचालित
प्रोग्राम है। यहाँ से हमने पढ़ लिया और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के जो पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न हैं वो सारे यहाँ पे एक जगह दिए हुए हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो हम इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज यहीं पे स्टे कर दें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।